सुख राशि सीकर तय त्रैलोक्य सुपासी, उनका नाम मैं मेरी मति और गति के अनुसार श्री राम रख रहा हूं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। जिनका नाम लेने से आराम, विराम और विश्राम की अनुभूति होगी, उनका नाम मैं राम रख रहा हूं। अच्छा, अब देखो कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के समुद्र है, सुखों की ढेर जिनके यहाँ लगा है, सुखों की कोई कमी नहीं है, आनंद की कोई कमी नहीं है। भैया जब आनंद के सिंधु ही है, आनंद के सागर ही है, तो सागर में 2-4 बाल्टी पानी निकाल लेने से क्या सागर का जल खत्म हो जाएगा? हजारों करोड़ों भक्त वहां जाके आनंद ले लेके आ रहे हैं, आनंद खत्म नहीं हो रहा है। उनका नाम मैं मेरी गति के अनुसार, मति के अनुसार श्री राम रख रहा हूं। इनका नाम जो कोई लेगा उसे आराम की अनुभूति होगी, विराम की अनुभूति होगी और विश्राम की अनुभूति होगी। बात सही है। आराम चाहते हो तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। राम जी का नाम लेने में आनंद ही आनंद है। राम जी का नाम लेने में जितना आनंद है उतना आनंद और कहीं नहीं है। राम जी का नाम लेने में जो व्यक्ति को विश्राम और विराम और आराम की अनुभूति होती है, वह अन्य नाम को लेने के बाद नहीं मिलती है। राम जी का नाम ही आरामदायक है। कई संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, ज्ञानियों ने, ध्यानियों ने राम जी का नाम स्मरण कर करके अपने जीवन में विश्राम पाया है। महाराज, यह नाम है ही इतना प्यारा। इस नाम को जपने वाले का सदैव उद्धार हुआ है। इस नाम को स्मरण करने वाले का सदैव कल्याण हुआ है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। अगर भगवान राम जी से भी कहा जाए कि आप अपने नामों का गुणगान गाओ, तो राम जी भी अपने नामों का गुणगान नहीं गा सकते हैं महाराज। इसीलिए इनके नाम की बड़ी महिमा बताई गई। इसीलिए कहा गया कि इनका नाम लेने से आराम, विराम और विश्राम की अनुभूति होगी। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताओ, आराम हम सभी चाहते हैं, हाँ या ना? आराम हम सभी चाहते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, दौड़ने में ज्यादा आराम मिलता है कि चलने में? बोलिए, बोलिए। चलने में। तो अच्छा, एक बात और बताइए, तो चलने में ज्यादा आराम मिलता है कि बैठ जाने में? बैठ जाने में। अच्छा, तो बैठ जाने में ज्यादा आराम मिलता है कि लेट जाने में? लेट जाने में। अच्छा, तो लेट जाने में ज्यादा आराम मिलता है कि सो जाने में? सो जाने में। अच्छा, तो सो जाने में ज्यादा आराम मिलेगा कि मर जाने में? भाई जब आराम ही चाहिए, आराम ही चाहिए, मर जाएगा। मर गए तो जिंदगी का झंझट खत्म। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? तो मुर्दे में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। अब एक शमशान में, बाबूजी, एक शमशान में मरने का फायदा बताया गया था कि मरने का ये फायदा है। एक शमशान में लिखा गया था कि जिंदा रहने का कोई फायदा ही नहीं है, असली फायदा तो मरने में है। अरे जब तक जिंदा थे, जब तक जिंदा थे कोई पानी तक नहीं पूछता था। आज मर गए हैं तो मुंह में गंगा जल डाला जा रहा है। जब तक जिंदा थे बच्चों ने 2 रोटी के लिए तरसा दिया। आज मर गए हैं तो मुंह में देसी घी के लड्डू ठूसे जा रहे हैं। जब तक जिंदा थे बच्चों ने कभी आरती तक नहीं उतारी। आज मर गए हैं तो माला पे माला सजाए जा रहे हैं। जब तक जिंदा थे किसी ने एक रुमाल तक नहीं दिया। आज मर गए हैं तो हजारों लोग ला के बढ़िया बढ़िया रेशमी शाल उड़ाए जा रहे हैं। जब तक जिंदा थे तो सब गिराने आते थे। आज मर गए हैं तो यही सारे उठाने आए हैं।
असली फायदा तो मरने में है, लेकिन मरना है क्या? हमारे जिंदगी का अभिमान मर जाना चाहिए, हमारे जिंदगी का अभिमान मर जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है नदी में जिंदा आदमी डूब जाता है। इतिहास गवाह है नदी में जिंदा आदमी डूब जाता है, मुर्दा तैरता हुआ जाता है। यह संसार एक सागर है, इस संसार सागर में अगर हम अभिमान का बोझ लेकर जिएंगे तो डूबेंगे, उतराएंगे, लेकिन अभिमान के बोझ को उतार कर अगर भगवान से भर जाएंगे तो भव सागर से तर जाएंगे। इसीलिए महाराज राम के नाम को आधार बताया गया कि राम का नाम वह है जिसे स्मरण करने से हमारे ताप, साप, रोग, दोख, शोक, संकट, कष्ट, पीड़ा सब दूर होते हैं। इसीलिए किसी ने कहा, राम राम रट भैया तोरा मनवा जब घबराए रे, राम राम रट भैया तोरा मनवा जब घबराए रे, दुखों के भंवर से वही नैया पार लगाए रे, दुखों के भंवर से वही नैया पार लगाए रे, राम राम रट भैया तोरा मनवा जब घबराए रे, राम राम रट भैया तोरा मनवा जब घबराए रे, दुखों के भंवर से वही नैया पार लगाए रे, दुखों के भंवर से वही नैया पार लगाए रे। उलझा रहेगा बंदे माया के जाल में, हम सुमिरन के क्यों तू अपना समय गवाए रे, दुखों के भंवर से वही नैया पार लगाए रे, दुखों के भंवर से वही नैया पार लगाए रे, राम राम रट भैया तोरा मनवा जब घबराए रे, राम राम रट भैया तोरा मनवा जब घबराए रे, दुखों के भंवर से वही नैया पार लगाए रे, दुखों के भंवर से वही नैया पार लगाए रे, दुखों के भंवर से वही नैया पार लगाए रे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। तो यह नाम वह है जिसे स्मरण करने के बाद महाराज, साधु, संत, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, ध्यानी, नर, किन्नर, यक्ष, विमल सब के सब इस भवसागर से पार हुए। हाँ, ये बात अलग है कि कोई जानबूझकर ये नाम ना ले, उसकी बात अलग है, लेकिन कोई जानबूझकर भी अगर यह नाम ना ले और अंत में एक भी बार ले लेगा तो उसका भी कल्याण हो जाता है। इतना परम पावन पवित्र यह नाम है। जैसे एक बार भगवान शंकर जी ने एक को अपना चेला बनाया था, नाम है लंकाधिपति, 10 शीश भुज 20, था महाप्रतापी 10 कंधर, जो 10 दिशा को जीता था उसी का बेटा मेघनाद जो इंद्रजीत कहलाता था। रावण तो कहता था कि मेरे चलने से भूचाल जमीन पर आता है, रावण कहता था कि मेरे चलने से भूचाल जमीन पर आता है, मेरे सामने सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण सब डर के मारे थर 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 घबराता है। अच्छा, वही रावण, उसी रावण को भगवान शंकर जी ने दे दिया मंत्र, और कान में किसका मंत्र दिया? राम नाम का मंत्र दिया। लेकिन ऐसा चेला निकला कि उन्हीं राम जी से हो गई दुश्मनी, और रावण ने राम जी का नाम लेना बंद ही कर दिया। शंकर जी ने कहा, पता नहीं कैसा चेला बना लिया, लगता है ये हमारी इच्छा पूरी नहीं करेगा। हमने जो भगवान का मंत्र इसे दिया वह मंत्र पूरा नहीं हो पाएगा, वह मंत्र पूरा
नहीं हो पाएगा। अच्छा, रावण भी बड़ा अजीब, उसने कभी गलती से भी राम जी का नाम नहीं लेना चाहा। अच्छा, मान लो बैरे भाव से कभी पूछ लेता कि कैसे हैं श्री रामचंद्र जी, हमसे बैर बढ़ाकर उन्होंने अच्छा नहीं किया, क्या हाल चाल है श्री राम जी का, ऐसा कभी कहा, नाम तो कभी लिया ही नहीं। जब भी चर्चा चली होगी तो यही कहा होगा, कहूं तपस्वी कै बात बहोरी, दोनों तपस्वी कैसे हैं। अच्छा, राम जी का तो छोड़ो, लक्ष्मण जी तक का नाम नहीं लेता था, कहता था लघु तापस कै बात बहोरी, न राम जी का नाम लेना चाहे न इन्हीं का नाम लेना चाहे। इतना विचित्र। शंकर जी ने कहा चेला हमारी इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा। लेकिन वही रावण जब राम जी का बाण लगा तो मरत गरजत मरत घोर रव भारी, कहां राम रणहते उपचारी। मरते समय रावण के मुंह से निकला कहां है राम, कहां है राम, मैं उन्हें दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। शंकर जी ने कहा चलो भला मरते समय तो मेरी इच्छा पूरी कर दे इसने, नहीं तो हम तो सोचे कि चेला बना के हम स्वयं फंस गए हैं। लेकिन उसी समय नारद जी रावण के पास पहुंचे, बोले तूने अपने दुश्मनी में दाग लगा दी, दुश्मनी में दाग लगा दी। रावण देखा कैसे। नारद जी ने कहा जिंदा जब तक रहा तब तक तूने राम जी का नाम नहीं लिया, अब मरते समय राम जी का नाम ले रहा, अब क्या फायदा मिलेगा पागल। रावण ने कहा कि जिंदा आदमी राम का नाम ले, फायदा हो या ना हो इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि मरते समय अगर किसी भी व्यक्ति के मुंह से राम का नाम निकल जाए तो वह डायरेक्ट वैकुंठ ही जाता है। मेरी तो ऐसी स्थिति है कि मेरे सामने खड़े हैं राम, बाण लगा है राम का, मरते समय दर्शन कर रहा हूं भगवान का। तो जिसके सामने सन्मुख, ये स्वयं कहते हैं, ये स्वयं कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोट यघ नासहि। जब व्यक्ति मेरे सामने आ जाता है तो उसके कई जन्मों के पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं, तो क्या मैं अब भी पापी रहा। राम जी ने कहा ना, तुम्हारे जीते जी मैं तो तुम्हारे लंका में नहीं आ पाया, लेकिन तुम मेरे ही सामने मेरे ही धाम को जाओगे। रावण के शरीर का तेज निकला है, भगवान के शरीर में समा गया है। जो स्थान भगवान ने अपने बाप को नहीं दिया, वही स्थान रावण जैसे पापी को भगवान राम ने दे दिया। सायुज्य मुक्ति दी, अपने हृदय में स्थान दिया रावण को। कंस को भी भगवान कृष्ण ने मारा तो सायुज्य मुक्ति मिली, शिशुपाल को भी भगवान ने मारा तो सायुज्य मुक्ति मिली, सबरी को सायुज्य मुक्ति मिली। मुक्ति 4 प्रकार की होती है, शारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। शारूप्य मुक्ति उसे कहते हैं कि जो मरने के बाद भगवान का रूप धारण कर ले, उसे कहते हैं सारूप्य मुक्ति। जैसे गीधराज, जब गीध मरा था तो गीध देह तज धरि हरि रूपा, भगवान का रूप धारण करके वहां वैकुंठ गया था, उसे सारूप्य मुक्ति मिली थी। और सालोक्य मुक्ति उसे कहते हैं कि मरने के बाद अगर हम भगवान के लोक को जाते हैं तो यह सालोक्य मुक्ति है। सामीप्य मुक्ति उसे कहते हैं कि मरने के बाद हम भगवान के समीप में उनका पार्षद वगैरह बन के रहे, सेवक बन के रहे, यह है सामीप्य मुक्ति। और सायुज्य मुक्ति उसे कहते हैं कि मरने के बाद हमारा शरीर भगवान में समा जाए, यह है सायुज्य मुक्ति। रावण को वही सायुज्य मुक्ति मिली था। यह नाम वह है कि इस नाम को जिसने जिसने भजा है, जिसने जिसने जपा है, सभी का कल्याण भया है। महाराज कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुड़गाई। अरे सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। एक बार की घटना याद आई, लगे हाथ बता दूं, नहीं तो फिर कथा तो आगे बढ़ेगी। अब एक बार हिमालय पर्वत में कुछ साधु संतों की गोष्ठी हुई, तो वहाँ विश्वामित्र, अंगिरा, वशिष्ठ, पुलस्त्य, क्रतु इत्यादि बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि वहां पर सब आए थे। तो सुकृत देश का राजा सुकेतु संतों का दर्शन करने जा रहा था। रास्ते में मिल गए देवऋषि नारद। नारद जी ने कहा राजा जी सबको प्रणाम करना पांव छू के, लेकिन विश्वामित्र जी का पांव छू के प्रणाम मत करना। राजा ने कहा क्यों?
नारद जी ने कहा महाराज आप भी क्षत्रिय, वे भी क्षत्रिय, बाद में बाबा बने हैं, तो एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय को क्यों भला प्रणाम करें? ऐसे गले भले मिल लेना लेकिन प्रणाम नहीं करना। वो संत नहीं है, वो क्षत्रिय है। अब भैया नारद जी ने समझाया तो राजा सुकेतु के मन में समझ में आ गई ये बात, और राजा सुकेतु ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, अंगिरा पुलस्त्य क्रतु को प्रणाम किया, पर बगल में बैठे विश्वामित्र जी को प्रणाम। भैया सबते कठिन जाति अपमाना, समाज के बीच में चार का पांव छुआ जाए और हमें ना पूछे जानबूझ के, तो कितना अपमान लगेगा, कितना क्रोध लगेगा। अब तो विश्वामित्र जी के बदन में आग लग गई। विश्वामित्र जी ने राम जी को बुलाया, शिष्य राम गुरु जी आदेश करें, किसी ने मेरा अपमान किया है। राम जी ने कहा गुरुदेव मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, जिसने आपका अपमान किया है उसका सिर काट कर आपके चरणों में रख दूंगा, मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ। अब भैया उधर से राजा सुकेतु वापस आए, बीच में फिर मिल गए देव ऋषि नारद। नारद जी ने कहा महाराज दर्शन हो गया? बोले हाँ गुरु जी दर्शन हो गया। अब आपके कहे के अनुसार मैंने सबको प्रणाम किया है, विश्वामित्र जी को नहीं किया। तो नारद जी ने कहा तब छुपने का भी स्थान ढूंढ लो। क्यों? अरे तुम्हें मारने का फैसला किया गया है, कौन मारेगा? राम जी। अरे राम राम क्यों? क्योंकि आपने उनके गुरुजी को प्रणाम नहीं किया। तो आपने तो कहा था। अब बचने का कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तो राजा ने कहा बाप फंसाने के लिए उपाय था, बचाने का उपाय नहीं है। नारद जी बोले नारायण नारायण, नारद जी का काम ही है। अब भैया वो बेचारा राजा बड़ा परेशान भया, पुकारने लगा देव महाराज जी महाराज जी। नारद जी ने फिर दया किया, लाग दया। बोले अब क्या है? बोले महाराज एक आधा उपाय बता दो। तो नारद जी ने कहा उपाय हमारे पास नहीं है, लेकिन तुम गंधमादन पर्वत पर चले जाओ, वहां अंजना माता जी हैं, उन्हीं के चरणों में जाके निवेदन करो, वे तुम्हें भले बचा ले। राजा सुकेतु दौड़ा दौड़ा गंधमादन पर्वत पर गया और माता अंजना जी को प्रणाम किया, बोले त्राहि माम रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। अंजना माता ने कहा उठो 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 उठो, क्या समस्या है? नहीं मां पहले वचन दो कि आप मेरे प्राणों की रक्षा करोगी, तभी मैं उठूंगा। अंजना माता ने कहा मैं वचन देती हूँ, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगी, उठो तुम यहाँ कोने में बैठ जाओ, मैं देखती हूँ कौन आता है तुमको मारने, मेरे सामने किसी की हिम्मत नहीं है जो कोई आएगा। और राजा सुकेतु कोने में बैठ गया, दरवाजे पर अंजना माता जी बैठ गई। सांझ हुआ, हनुमान जी घूमते टहलते भगवान राम जी के चरणों में सेवा को पूरा करते हुए माता अंजना के पास आए हैं और माता अंजना को प्रणाम किया है, लेकिन मां अंजना ने मुंह फुला के दूसरी ओर। क्या बात है मां, कोई नाराजगी है? नाराजगी नहीं है, मैंने किसी शरणार्थी को शरण दिया है, पहले तुम वचन दो कि तुम उसके प्राणों की रक्षा करोगे। हनुमान जी ने कहा मां तुम नाराज मत हो, पहले पूछ तो लो उससे समस्या क्या है। नहीं नहीं पहले तुम वचन दो कि तुम उसके प्राणों की रक्षा करोगे। हनुमान जी ने कहा मां मैं मेरे इष्ट देव श्री रामचंद्र जी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं मैं उसे बचाऊंगा। उससे पूछो उसे मारना कौन चाहता है, ये तो पूछ लो तब ना बचाऊं। अच्छा किया तुमने हनुमान सौगंध खा लिया, चलो उससे देख पूछते हैं। हनुमान जी ने कहा क्यों भाई, कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है? यमराज। बोलो बोलो कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है, कोई राक्षस? तो राजा ने कहा नहीं महाराज श्री राम है। हनुमान जी ने माता जी की ओर देखा, माता जी ने हनुमान जी की ओर देखा। माता जी ने कहा हमें क्या मालूम, इसने तो हमें बताया ही नहीं। हनुमान जी बोले मैया ये तो बड़े बुरे फंसे, अब क्या करें? अब हनुमान जी ने कहा एक ही उपाय है, भगवान राम है। सो हनुमान जी दौड़े दौड़े भगवान राम जी के पास गए, प्रणाम किया। राम जी ने कहा आओ हनुमान, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, कल हमने किसी को मारने का वचन दिया है गुरुदेव को, हमारे साथ चलो और उसका सिर काट कर गुरुदेव के चरणों में रखना है। हनुमान जी ने कहा प्रभु विचार त्याग दो। क्यों विचार त्याग दो? गुरु महाराज जी कोई दूसरा रास्ता देख लेंगे,
लेकिन मारने का विचार त्याग दो। नहीं नहीं हनुमान, मैंने मेरे गुरुदेव को चरणों की सौगंध खाई है, मैं उसे मारूंगा। हनुमान जी ने कहा तो मैंने भी मेरे इष्ट देव श्री रामचंद्र जी के चरणों की सौगंध खाई है, मैं उसे बचाऊंगा। राम जी ने कहा तब तुम बचाओ, हम मारेंगे। हनुमान जी ने कहा महाराज बात नहीं मानेंगे, भाई गुरु जी से वचन दे दिया है। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, तब आप अपने गुरु जी का वचन निभाओ और हम अपने स्वामी का वचन निभाएंगे। हनुमान जी वापस आए, राजा से बोले नालायक तू तो मरने ही वाला है, संग में हमारे भी प्रेम भरे रिश्ते को खराब कर दिया तूने, तेरे कारण आज रिश्ते में बट्टा लग गया है, दाग लग गया है, चल अब यहाँ से, यहाँ रहने में कोई फायदा नहीं। सो हनुमान जी राजा सुकेतु को लेकर एक घोर जंगल में पहुंचे हैं और एक तरफ राजा को खड़ा कर दिए हैं, दूसरी तरफ हनुमान जी खड़े हैं। और हनुमान जी खड़े होकर बस एक ही रट मुंह से निकालना शुरू किया, सीताराम 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 सीताराम। और हनुमान जी के मुंह से सीताराम नाम का एक कवच निकला और राजा के चारों तरफ वह कवच कुंडल वो गोल गोल बनकर घेरे में घूमने लगा। अगले दिन सवेरा भया, भगवान राम राजा सुकेतु के यहाँ पहुंचे, पता चला वो 2 दिन से गायब है। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा हनुमान का पता लगाओ कहाँ है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप कहाँ हो इसका पता हनुमान जी को है, और हनुमान जी कहाँ है इसका पता आपको हो, हमें बीच में ना डालो। राम जी ने नेत्र बंद करके देखा कि घोर जंगल में हनुमान जी उसे लेके बैठे हैं और राम जी सेना लेकर पहुंच गए हैं जंगल में। सामने सुकेतु खड़ा है, बगल में विश्वामित्र जी हैं। विश्वामित्र ने कहा राम यही है जिसने मेरा अपमान किया है। राम जी ने तर्कस से तीर निकाला है, धनुष पर चढ़ाया है, तीर आगे बढ़ा है, अचरज हो गई, आश्चर्य हो गया। राम जी का बाण राम जी के ही कवच रूपी नाम से टकरा कर नीचे गिर पड़ा। राम जी का ही बाण राम जी के ही नाम कवच से टकराकर नीचे गिर पड़ा। बार बार बाण मारे लेकिन सुकेतु को लगता ही नहीं था जो राम नाम का कवच चल रहा था उससे वह बार बार बच जाते थे। बगल में लक्ष्मण जी ने देखा कि यह कवच हनुमान जी के मुंह से निकल के आ रहा है, तो पहले हनुमान जी को गिराएंगे, वे उनको गिरा देंगे तो इसको गिराने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। लक्ष्मण जी ने तर्कस से तीर निकाला है और हनुमान जी के ऊपर चला दिया है महाराज, और हनुमान जी के सीने में लगा है तीर। बाण लगी हनुमान जी को, इधर बगल में गिर पड़े भगवान राम। लक्ष्मण जी ने कहा अरे बाण लगी है उधर, ये क्यों गिर रहे हैं। हनुमान जी दौड़े दौड़े आए, भगवान राम को अपनी गोदी में उठाकर हिलाया डुलाया। थोड़ी देर में भगवान राम को होश आया तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज माजरा समझ में नहीं आया, बाण लग रही हनुमान को और मूर्छित हो रहे हैं श्री राम, क्यों। राम जी ने कहा बिना पूछे तुमने बाण चला क्यों दिया, तुमको मालूम नहीं है कि हनुमान जी के हृदय में कौन रहता है। अरे मैं ही तो हूँ उनके हृदय में, जासु हृदय आगार बसहु राम सर चाप धर, उनके हृदय में मैं ही तो विराजमान हूँ। तुमने बाण जरूर हनुमान को मारा लेकिन बाण लगा मुझे। हनुमान मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। हनुमान जी ने कहा महाराज आंख बंद करे तभी मांगूंगा। राम जी ने आंख बंद किया, हनुमान जी ने सुकेतु को इशारे से बुलाया इधर आ, और राम जी का हाथ सुकेतु के सिर पे रखवाया और हनुमान जी ने कहा महाराज कह दो कि मैंने तुम्हें अभय दान दिया है। आंख बंद की किए भगवान राम ने कहा मैंने तुम्हें अभय दान दिया है। आंख खोली तो हाथ था राजा के सिर पे, हनुमान जी खड़े थे बगल में। राम जी ने कहा ये क्या। गुरु विश्वामित्र जी मुंह लटकाए उधर। राम जी ने कहा महाराज मैं तो भक्तों के वश में हूँ, भक्त जिस प्रकार चाहेंगे उस प्रकार मैं नृत्य करूंगा, भक्त जहाँ चाहेंगे जैसे चाहेंगे मैं तो उन्हीं के अनुरूप चलता हूँ। इसीलिए सुमिरि पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। यह राम जी का नाम इतना पावन है, इतना पवित्र है कि इसे जो कोई भी श्रवण करता है, जो कोई भी इस नाम का गुणगान गाता है महाराज उसका कल्याण होता है। अच्छा अब यहाँ पर कुछ लोग तर्क जरूर करेंगे कि महाराज जिंदगी भर राम जी का नाम नहीं लिया, अंतिम में राम जी का नाम लेने से भला कौन तर सकता है। अच्छा
तर्क करने वालों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये तर्क करे तब तो ठीक, लेकिन तर्क कम करते हैं, कुतर्क ज्यादा करते हैं। अच्छा, अब कोई अगर ये कहे कि जिंदगी भर राम जी का नाम नहीं लिया और अंतिम में मरते समय राम जी का नाम लेने से भला कोई कैसे तर सकता है, तो आप ऐसे समझो, साल भर भले बच्चे ने पढ़ाई ना की हो, लेकिन जब परीक्षा देने जाता है बगल में बैठने वाले का नकल करके अगर लिख देता है तो उत्तीर्ण होता है कि नहीं? तो भले हम साल भर ना पढ़े हो, जिंदगी भर ना पढ़े हो, लेकिन कोई साधु संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी भजन कीर्तन गाने वाले हो, उनका नकल करके उन्हीं की तरह एक आधे बार हमने भी राम राम कह दिया तो तरेंगे कि नहीं तरेंगे? ये है महाराज राम जी के नाम की महिमा। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। अभी एक ही नाम की चर्चा हो रही है, अभी 3 नाम और हैं, उन्हीं तीनों नामों को अगर लेंगे तो फिर 3 दिन बीत जाएगा। इसीलिए महाराज वशिष्ठ जी ने भरत जी का नामकरण किया है, महाराज वशिष्ठ जी ने शत्रुघ्न जी का नामकरण किया है, और महाराज वशिष्ठ जी ने लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, मुनि वशिष्ठ ते ही राख्यों लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम रखा गया, राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भगवान राम ने शांत होकर पूरे अयोध्या वालों का दिल जीत लिया। भगवान लक्ष्मण जी ने अपनी वीरता से, महाराज लक्ष्मण जी ने अपनी वीरता से अयोध्या के युवाओं के दिलों पर राज किया। महाराज भरत ने मौन होकर, शांत होकर, अपने साधुता का परिचय देकर अयोध्या के जन जन के दिलों पर राज किया, और महाराज शत्रुघ्न जी ने अपने शांति प्रियता का परिचय देकर पूरे अयोध्या वासियों के मन को मोह लिया है। इसी प्रकार नित्य नूतन चारों भाई अपनी सुंदर कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रजापुरवासियों को दर्शन दे रहे हैं, आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। धीरे धीरे चारों भाई बड़े हुए हैं। तो गुरु गृह पढ़न गयो रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में भगवान राम 64 कलाओं में परिपूर्ण हो गए। विद्या अध्ययन करके भगवान राम अयोध्या आए हैं, रात भर सोए हैं, सवेरा हुआ है, उठे हैं कब? 9 बजे नहीं, 8 बजे नहीं, प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामई माता, मातु पिता गुरु नामई माता। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामई माता, मातु पिता गुरु नामई माता। पढ़ लिख कर आए थे भगवान राम, ज्ञान प्राप्त करके आए थे, विनम्रता से भरकर आए थे। सवेरे सबसे पहले उठे, माता को प्रणाम किया, गुरु को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया, बड़े जनों को प्रणाम किया। अब आप सोचेंगे कि महाराज जी गुरु जी तो अपने आश्रम में रहे होंगे, तो यहाँ माता पिता गुरु क्यों? तो गुरु केवल गुरु जी को ही नहीं कहा जाता है, गुरु माने बड़े लोगों को भी कहा जाता है। जो अपने से उम्र में बड़े हो उन्हें भी गुरु ही कहा जाता है। लोग बात बात में कहते अरे ये तो बड़े गुरु हैं, तो गुरु को भी बड़ा कहा जाता है। तो मातु पिता गुरु नावई माथा, कब? जब विद्या अध्ययन करने के बाद आए तब। एक हमारे बच्चे हैं, पढ़ाने लिखाने में हम कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन प्रणाम करना तो दूर, ढंग से बात भी नहीं करते, नमस्कार करना तो दूर, ढंग से अच्छे से बात भी नहीं करते। इसलिए माताओं, बचपन में ही आप अपने बच्चे को सुधार सकती हो और बचपन में ही आप अपने बच्चे को बिगाड़ भी सकती हो। जब बच्चे स्कूल जाए ना तो उन्हें सुबह सुबह सिखाओ कि बेटा माता पिता को प्रणाम करके जाओ, और बच्चों के सामने आप भी अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने सास ससुर को प्रणाम करो, क्योंकि बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं लेकिन हमारी वे कॉपी करते हैं।
हम जैसा करते हैं तो बच्चे वैसा ही करते हैं। इसीलिए बच्चों के सामने अपने बड़ों को प्रणाम करना सीखो, क्योंकि किसी ने कहा है कि बचपन ही एक ऐसा युग है जिसमें आपका बच्चा बन सकता है और आपका बच्चा बिगड़ सकता है। अगर बचपन में आपने अपने बच्चे के हाथ में धूप बत्ती पकड़ा दिया तो बड़ा होकर वह बीड़ी सिगरेट हाथ नहीं लगाएगा। अगर बचपन में आपने अपने बच्चे के हाथ में नर्मदा जी का जल, गंगा जी का जल देकर भगवान के ऊपर चढ़ा दिया तो बड़ा होने के बाद वह मदिरा हाथ नहीं लगाएगा, शराब हाथ नहीं लगाएगा। अगर बचपन में ही आपने अपने बच्चों को अपने चरणों में झुकना सिखा दिया तो जवानी में वह आपके ऊपर लात नहीं उठाएगा। इसीलिए अपने बच्चों को बचपन में ही संवारो, बचपन में ही संभालो। बच्चे जवानी में कम बिगड़ते हैं, बचपना में ज्यादा बिगड़ते हैं। और बचपन से जो आदत लग गई सो लग गई। इसीलिए प्रणाम करना सीखो, प्रणाम करना आना चाहिए, हमें झुकना आना चाहिए, हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए। अगर हम अपने बड़ों को प्रणाम करेंगे तो कल बच्चा हमारा देखकर उसी प्रकार वह भी प्रणाम करना सीखेगा। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग सास ससुर को प्रणाम करते हैं कि नहीं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब तक तो जो भया सो भया। अच्छा बाबूजी को प्रणाम करते हैं कि नहीं? बाबूजी को भी नहीं। बाबूजी मतलब ये लोग आपके उनको भी नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, अभी तक जो भया सो भया। लेकिन कल सवेरा होते ही बाबूजी को प्रणाम करो और कल सवेरा होते ही सासू माता जी का भी चरण छू के प्रणाम करो तो सासू माता जी को लगेगा क्या बात है, आज बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। अब तो गुरुजी को हर साल बुलवाएंगे, गुरुजी के आने से बढ़िया संस्कार मिल रहा है इनको। तो महाराज हमें प्रणाम करना आना चाहिए, यह विधा भूलना नहीं चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, जो अपने बाप को प्रणाम करता है, जो अपने बाप को प्रणाम करता है वो कभी बलहीन नहीं होता। जो अपने भाई को प्रणाम करता है वो कभी धनहीन नहीं होता। जो अपनी माँ को प्रणाम करता है वो कभी ममत्वहीन नहीं होता। जो अपने गुरु को प्रणाम करता है वो कभी बुद्धिहीन नहीं होता। और जो अपनी बहन को प्रणाम करता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। हमें प्रणाम करना आना चाहिए। प्रणाम करने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि प्रणाम करने से हमारे अंदर विनम्रता बढ़ती है, हमारे अंदर नम्रता बढ़ती है, हमारे जीवन में विनम्रता आती है, हमारे जीवन में ज्ञान आता है। और प्रणाम प्रगति पर चढ़ने का साधन होता है। प्रणाम ऊंचाई पर जाने का साधन होता है। याद रखना, आप अपने घर में रोज छत पर चढ़ते होंगे तो छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता पड़ती है। हम एक एक कदम झुक कर सीढ़ी पर रखते हैं, तब जाके छत पर पहुंचते हैं। यानी ये कि अगर हम झुके हैं, विनम्रता है, नम्रता है, तो हम ऊंचाई पर जा रहे हैं। लेकिन छत पर से जब नीचे उतरते हैं तो झुक कर नहीं, अकड़ कर उतरते हैं। और याद रखना कि झुक कर चल रहे हैं तब ऊंचाई में जा रहे हैं, जिस दिन अकड़ आ गया समझ लो नीचे गिर रहे हैं। इसलिए विनम्रता नम्रता बहुत जरूरी है। अगर कठोर बने रहेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। मिट्टी जब तक कठोर रहेगी तब तक उपज नहीं हो सकती है। मिट्टी को नरम बनना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, जोतना पड़ता है। मिट्टी को जब तक नरम नहीं बनाएंगे तब तक फसल पैदा नहीं हो सकती। लोहे को जब तक पिघला के गर्म नहीं करेंगे तब तक लोहा कोई दूसरा आकार नहीं ग्रहण कर सकता। आटे को जब तक हम नरम नहीं करेंगे तब तक रोटी नहीं बना सकते हैं। और जब तक हमारे अंदर नम्रता नहीं आएगी तब तक हम भी जीवन की ऊंचाइयों को नहीं हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमारे अंदर विनम्रता होना बहुत जरूरी है। एक बाप से उसके बच्चे ने पूछा कि पिताजी सफल जीवन का क्या रहस्य है?
जीवन की सफलता को पाने के लिए क्या करना चाहिए? बाप बच्चे को लेकर छत पर गया, पतंग उड़ाने लगा, पतंग आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ रहा है। बच्चे ने कहा, पिताजी ये जो डोर है इसी के बंधन में यह पतंग बंधा है, नहीं तो और ऊंचाई पर ये जा सकता है। ये बंधन में बंधा है, इसी कारण वही टिका है, नहीं तो ये और ऊंचाई पर जा सकता है। बाप ने रस्सी को तोड़ दिया, पतंग थोड़ी सी ऊंचाई पर गया, लेकिन जाने के बाद आधार नहीं मिला, लड़खड़ाने लगा और दूर किसी अनजान जगह पर कट कट कर जमीन पर गिर पड़ा। बच्चे ने कहा, पिताजी आपने ये क्या किया, डोर क्यों तोड़ दी? बाप ने कहा, बेटा मैं तुझे सफल जीवन का रहस्य बता रहा हूँ, याद रखना वह पतंग है तू, बेलन हूं मैं, और तेरे मेरे बीच का जो रस्सी रूपी डोर है ना, रस्सी रूपी जो रिश्ता है ना, वह जब तक मुझसे बंधन में बंधा रहेगा तब तक तो ऊंचाई पर तू उड़ता रहेगा, लेकिन जिस दिन हमसे बंधन तोड़कर तू आगे जाना चाहेगा, आजाद होना चाहेगा, तेरी दशा इसी पतंग की तरह कटी फटी और बेकार हो जाएगी। कोई पूछने वाला भी नहीं, कोई जानने वाला भी नहीं, कोई पहचानने वाला भी नहीं। महाराज, परिवार, पिता माता गुरु भाई, ये बंधन नहीं है, लेकिन अगर आप इनके बंधन में बंधे रहेंगे तो समाज में आपकी कदर बनी रहेगी। लेकिन अगर बंधन से दूर हो जाएंगे तो माना कि आपने बढ़िया मकान बना लिया, बढ़िया गाड़ी खरीद ली, बढ़िया भोजन करने लगे, बढ़िया होटल में घूमने लगे, अब आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं रहा, कोई टोकने वाला नहीं रहा, कोई पकड़ने वाला नहीं रहा, अकेले नई नई साड़ी खरीद कर पहनने लगे, खूब बढ़िया अकेले घूमने लगे। लेकिन 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 घर में अगर आधी रात को कोई बीमार हो जाएगा ना तो पड़ोसी भी हालचाल लेने नहीं आएंगे। अगर परिवार संयुक्त रहता है, परिवार में सब इकट्ठे रहते हैं, परिवार में सब प्रेम पूर्वक बने रहते हैं, तो महाराज जरूरत पड़ने पर कोई न कोई साथ जरूर देता है। मैं मानता हूं कि जब परिवार बढ़ता है, मैं मानता हूं कि जब परिवार बढ़ता है तो एक घर में रहना मुश्किल हो जाता है। भाई पहले हम 2 थे, 2 से 4 भय, 4 के 4 और भय, 8 हो गए, तो 2 कमरे में 8 कैसे जीवन व्यतीत कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो चलो तुम्हारा मकान 2 के बदले 4 हो जाए, लेकिन मकान बटे, प्रेम नहीं बटना चाहिए, प्रेम आपस में एक रहना चाहिए। राम और रावण के युद्ध में, राम ने रावण को बाण मारा, रावण धरती पर गिर पड़ा, तो रावण ने राम से कहा, राम विजय किसकी हुई? राम जी ने कहा, मेरी। रावण ने कहा, इस फेर में मत रहना कि तुम्हारी विजय हुई, और अगर तुम्हारी विजय भी हुई है तो तुम्हारे द्वारा नहीं हुई। आज मैं तुमसे किसी भी मामले में कम नहीं हूं, ना गुण में कम हूं, ना उम्र में कम हूं, ना ज्ञान में कम हूं, ना बल में कम हूं। अरे तुम्हारे लंका अयोध्या में 1 ही 2 कनक भवन होगा, हमारी पूरी सोने की लंका है, हर मामले में मैं तुमसे अधिक हूँ, लेकिन आज मैं तुमसे हार गया हूँ। क्यों? राम जी ने कहा, क्यों? रावण ने कहा, क्योंकि इस युद्ध में, मेरे और तुम्हारे झगड़े में, तुम्हारा भाई लक्ष्मण तुम्हारे साथ खड़ा है, और मेरा भाई विभीषण मेरा होकर भी मेरे साथ नहीं, तुम्हारे साथ खड़ा है। अगर मेरा भाई विभीषण मेरे साथ रहता ना तो राम तुम क्या, मुझे ब्रह्मा भी नहीं मार सकते थे। अगर मेरा भाई मेरा साथ देता तो तुम क्या, मुझे कोई भी दूर नहीं कर सकता था। अब एक बात मैं आपको बताऊं, कोई भी भाई अपने भाई से दूर नहीं होना चाहता, कोई भी माता पिता अपने बच्चे से दूर नहीं होना चाहते, या कोई बच्चा ही अपने माता पिता से दूर नहीं होना चाहता। मजबूरी में सबको होना पड़ता है। मजबूरी कौन सी? अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, हम लोग अपने बेटियों को पढ़ाते लिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, कौन सा शिक्षा दे रहे हैं? क ख ग घ अंग 1 2 3 4 ABCD कि परिवार में भी रहने की शिक्षा देना चाहिए कि बिटिया तुम जिस घर में जा रही हो अब आज से तुम्हारा वही घर है, तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे देवर जेठ, तुम्हारे सगे भाई हैं, तुम्हारी ननद, तुम्हारी बहन है। लेकिन ना, यहाँ आते ही 2 साल में 3 साल में अपने पति का कान भर भर के माता और पिता से दूर करने का प्रयास, भाई से दूर करने का प्रयास। क्यों?
क्या मिल रहा है? तुम्हारा 4 साल का बच्चा अगर मेले में खो जाए तो रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, छाती पीट पीट कर रोने लगोगे। लेकिन जिस माँ ने 20-25 वर्षों तक अपने कलेजे के टुकड़े को हृदय से लगा के रखा है, आते ही 2-3 साल में उसी माँ से उसके बेटे को दूर कर दे रहे हो। यह पाप है कि पुण्य है? पाप है, पुण्य नहीं है। और बेटे की भी कोई गलती नहीं, बेटा तो दिन भर घर से बाहर है, बेटा तो दिन भर घर से बाहर है, बेचारा शाम को थका हारा घर आया तो महारानी जी भोजन की थाली लेकर बच्चे के सामने बैठ गई। क्या बात है? कुछ नहीं, आप पहले खा लो, पहले खा लो, खा लो तब ना बात करोगे आप। अब बोलोगे तो अपने माता पिता के पक्ष में, हमारी तो कोई यहाँ सुनवाई ही नहीं है। अरे हुआ क्या? देखो जी, बहुत हो गया। आपके बाबूजी का व्यवहार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी माता जी से कह दीजिए कि वो अपना भोजन अपने हाथ से ले लिया करें, और अपने भाई साहब से कह दीजिए, मैं उनकी नौकरानी नहीं हूँ जो आदेश देकर चले जाते हमें। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, या तो मुझे लेकर आप ब्यावरा चलो, नहीं तो मैं चली मेरी मायके, पचोर चलो। अब बेचारे ने कहा कि कोई बात नहीं, जहाँ 4 बर्तन है वहां आवाज आती है, होता है कम ज्यादा। लेकिन नहीं, रोज रोज यही मंत्र कान में दिया जा रहा है। तो आखिरकार बच्चा भी सोचता है कि रोज रोज की किचकिच से अच्छा है हम दूर ही हो जाएं। नहीं तो सही बताएं, कोई भी पुत्र अपने माता पिता को छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी भाई अपने भाई से दूर नहीं होना चाहता, अपना परिवार कोई छोड़ना नहीं चाहता महाराज। ये तो ऐसी स्थिति बन जाती है, ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि पुत्र को अपने माता पिता से दूर होना पड़ता है, अपने परिवार से दूर होना पड़ता है, केवल शांति के लिए। आपस में किसी भी प्रकार की कोई किसी के हृदय में दुख ना हो। मैं एक निवेदन करता हूँ आप सभी से, चाहे नमक रोटी ही हम खा के जिए, लेकिन अपने परिवार में रहें। हम भले ही दूर दूर रहें, लेकिन माता पिता भाई बहन में आपस में प्रेम बना रहे। हमारे घर में कोई त्योहार हो वे आए, उनके घर में कोई त्योहार हो तो हम पहुंचे, लेकिन रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ना तोड़े। बस इतना ही निवेदन करता हूं। अयोध्या में प्रेम, अयोध्या में स्नेह, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों में इतना प्रेम कि स्वयं पूरी प्रजा पुरवासी सारी अयोध्या राम जी के स्नेह पर, राम जी के पद चिन्हों पर चलने को तैयार हो गई महाराज। धीरे धीरे समय बीता, अयोध्या में मंगल ही मंगल है, लेकिन जंगल में मंगल नहीं है। बाबा तुलसीदास जी ने बात बदला और हम भी बात बदल रहे हैं, लेकिन निवेदन करके कि परिवार में प्रेम बना रहे, हमें यह रामायण सिखाती है। याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना, जहां संपत्ति बांटी गई वहां महाभारत हुआ, और जहां विपत्ति बांटी गई वहां रामायण हुआ। भगवान राम के पीछे लक्ष्मण जी महलों को ठोकर मारकर निकल पड़े। कौन ऐसा भाई होगा जो अपने भाई के लिए सब कुछ कुर्बान कर देगा?